नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब आनंद फानन में राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जा रही है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर दिए तो वहीं इंडिया गठबंधन के बीच कुछ मनमुटाव सामने आ रहा है। पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी। इस बार वाम दल भी साथ में है। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जहां 24 सालों में कांग्रेस और जेएमएम ने खाता तक नहीं खोल सके हैं। सीटों को लेकर आनाकानी है, लेकिन इसके बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जरमुंदी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा दुमका जिले में आता है, लेकिन यह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह विधानसभा जरमुंदी पुलिस स्टेशन और श्रवण पुलिस स्टेशन को कवर करता है। श्रवण पुलिस स्टेशन देवघर जिले के अंतर्गत आता है। यह विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों के भागों को कवर करता है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच भिड़ंत चलती रही है। उम्मीदवार भी दोनों तरफ से एक ही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट भी है। यह सीट कांग्रेस के लिए मजबूत किला है। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत होती रही है तो वहीं भाजपा भी टक्कर देती रही है। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और वे मंत्री भी हैं। पिछले विधानसभा में बादल पत्रलेख को 52,507 वोट हासिल हुआ था और वे भाजपा के देवेंद्र कुंवर को 3,099 वोट से हराने में सफल हो गए थे। 2014 में बादल पत्रलेख के सामने हरिनारायण राय थे, जो झामुमो के टिकट पर थे और उन्हें हार का सामना 2,708 वोटों से करना पड़ा। हालांकि हरिनारायण राय की इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रही है। वे 2 बार इससे पहले निर्दलीय विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद झामुमो की पार्टी से उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने हार का स्वाद चखना पड़ गया। यहाँ की जनता को हरिनारायण का पार्टी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा और जनता ने इसे नापसंद किया। जिस पार्टी को वे निर्दलीय हराते रहे, उसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें भी हार का खट्टा स्वाद चखना पड़ा। हरिनारायण 2009 में झामुमो के देवेंद्र कुंवर को 10,487 वोट से हराया था। इससे पहले 2005 में भी वे देवेंद्र कुंवर को ही 6,309 वोट से हराया था, लेकिन इस बार देवेंद्र कुंवर भाजपा के उम्मीदवार थे। देवेंद्र कुंवर ने पहली बार इस सीट से 2000 में विधायक बनने में कामयाब होने में सफल रहे थे, जब पहली बार नवंबर माह में इस राज्य को झारखंड का दर्जा हासिल हुआ था। वे बीजेपी के टिकट से जीत गए थे और बीएसपी से हरिनारायण राय को 5,073 वोटों से हराया था, लेकिन हरिनारायण 2 बार निर्दलीय जीते, लेकिन पहली बार और अंतिम बार पार्टी ज्वाइन कर पार्टी के टिकट से हार गए। वहीं देवेंद्र कुंवर को जब 2005 में निर्दलीय तौर पर उस उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में हरा दिया था, तो वे भी अगले बार के चुनाव में पार्टी बदल डाली और झामुमो में शामिल हो गए। जीत हासिल नहीं होने पर फिर उन्होंने पार्टी बदली और फिर जीत हासिल नहीं होने पर देवेंद्र कुंवर ने घर वापसी करना अधिक उचित समझा और घर वापसी कर बीजेपी फिर से ज्वाइन कर ली। 2019 में बीजेपी से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब एक बार फिर से झारखंड के पहले विधायक पर भाजपा पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतार दिया है। बादल पत्रलेख कृषि मंत्री हैं और वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि राज्य में कृषि के विकास को प्रोन्नति मिले और पंख लग सके। कृषि के क्षेत्र में केरल विश्वविद्यालय देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। पिछले साल बादल पत्रलेख यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि झारखंड सरकार भी यहाँ की नवीन तकनीक का सहारा लेगी। आपको बता दें कि यह कृषि संस्थान 1972 में अस्तित्व में आया और 1200 एकड़ में है। यहाँ 7 कृषि विज्ञान केंद्र और 15 कृषि शोध संस्थान संचालित हो रहे हैं। बात करें अब हरिनारायण राय की, तो निर्दलीय विधायक बनते ही भाजपा और यूपीए दोनों ने डेरा डालना शुरू किया और वे भाजपा खेमे में शामिल हो गए। जब वे पहली बार चुनाव लड़े थे तो उनके खाते में मात्र 5,000 रुपये थे और एक वाहन भी नहीं था। कहा जाता है कि राजनीति में किस्मत भी उनकी चमकती है जिस पर लक्ष्मी मेहरबान हो, लेकिन राजनीति में ही कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने दम पर भी राजनीति में प्रवेश कर पार्टी का तक को चौंधिया देते हैं। बड़े बड़े पैर जमाए नेता दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सरकार काफी अस्थायी रही है। कई बार सरकारें बनी और गिरी हैं।
कई बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं और अब तक यहाँ 5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल सिर्फ एक बार पूरा किया गया है भाजपा पार्टी के द्वारा। हमने इस पर डिटेल्स में वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर पूरी राजनीतिक उथल पुथल की जानकारी देख सकते हैं। तो जैसा कि झारखंड में सरकार गिरने और बढ़ने के सिलसिले में निर्दलीय उम्मीदवार की महत्व बढ़ जाती है। हरिनारायण भाजपा पार्टी में शामिल होकर मंत्री बने और इसके बाद कुबेर का खजाना भी मिला। रांची समेत देवघर में मकान, जमीन, वाहन सब मिले। वे 3 बार मंत्री बने। पहली बार 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, दूसरी बार नगर विकास मंत्री और तीसरी बार 2009 में शिबू सोरेन की सरकार में। 3 बार वे निर्दलीय ही मंत्री थे। पार्टी से हार के बाद जब वे फिर से निर्दलीय मैदान में आकर अपनी किस्मत आजमाने की सोची, शायद फिर एक बार निर्दलीय जीत जाए, निर्दलीय का फॉर्मूला काम कर जाए, लेकिन एक बार फिर जनता ने खारिज कर दिया। झारखंड की जनता ने यह संदेश दे दिया कि जनता के हित में कार्य नहीं करने वाले को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगरानी विभाग में हरिनारायण के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। सीबीआई को हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और भाई तीनों को 5 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया। झारखंड सरकार के वे पहले मंत्री हैं जिन्हें किसी मामले में पहली बार सजा सुनाई गई। तो यह हरिनारायण के फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक आने का सिलसिला था। जहां जनता ने उन पर पूरा प्यार 2-2 बार लुटाया, वहीं जनता ने उन्हें घुटने पर भी ला दिया। तो यह थी जरमुंदी विधानसभा के विधायकों की कहानी, जिनके हाथों से होकर इस विधानसभा के विकास की भाग्य की रेखा तय होती है। जरमुंदी विधानसभा में बात करें अब वोटर्स की, तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक SC 22,917 वोटर्स हैं। ST वोटर्स की तादाद 39,367 है। मुस्लिम आबादी 29,043 है। ग्रामीण इलाके के रहने वाले 2,15,872 हैं। शहरी इलाके में 11,000 वोटर्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा में 2,26,899 वोटर्स हैं। इसी क्षेत्र में सभी वर्ग के वोटर्स हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव भी काफी रोचक है। एक तरफ कांग्रेस के जागरूक मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ एक बार के विधायक 2000 के बाद जिनका राजनीति में खाता नहीं खुल सका। अब देखना यह होगा कि 24 साल बाद भी क्या भाजपा उम्मीदवार का खाता खुलता है या कांग्रेस मंत्री बाजी मार लेते हैं। जरमुंदी की जनता का पसंद कौन बनता है? जरमुंदी की जनता का निर्णय इन 2 विधायकों का भविष्य तय करेगी और फिर ये विधायक जरमुंदी का भविष्य तय करेंगे। आपको क्या लगता है, इस विधानसभा सीट से आखिर किसकी जीत होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।